नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसी घटना घटी है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। दोस्तों, हमारे देश में DRDO है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यह जो संगठन है वह भारत में जितने भी रक्षा सामग्री होती है उनके संबंध में ही यह कार्य करती है या उनका ही निर्माण करती है। दोस्तों, हमारे देश में DRDO की लगभग 51 लेबोरेटरी है जिसमें इस तरह के कार्य किए जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में ऐसी घटना घटी है कि हमारे देश में बनने वाली ड्रोन तथा हमारे देश में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का कुछ टेक्नोलॉजी है वह किसी को दिया गया है या उसके बारे में कुछ बताया गया है। दोस्तों, यह घटना गुजरात के एक प्रवीण मिश्रा के साथ घटी है। दोस्तों, उन्होंने गुजरात में DRDO की एक लेबोरेटरी में काम किए हैं और वहां ड्रोन बनता था, जिसके कारण वह व्यक्ति जो है वह बोले थे कि हम ड्रोन के बारे में जानते हैं। उन्होंने इस तरह की जो बातें थी वह अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखे थे और फेसबुक अकाउंट के कारण ही एक ISI यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया विभाग है, ISI यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उसकी एक महिला थी और उन्होंने यह बतलाई, मैं भी इंडिया से ही हूं और मैं चंडीगढ़ में IT सेक्टर में काम करती हूं। दोस्तों, इन दोनों के बीच फेसबुक पर बातचीत होना शुरू हो गया और हमारे देश के जो प्रवीण मिश्रा थे उनको यह पता नहीं था कि यह किसी देश की जासूस हैं या ISI की कोई एजेंट है। दोस्तों, इन दोनों के बीच फेसबुक पर धीरे धीरे बातचीत या चैटिंग दोनों करने लगे। दोस्तों, धीरे धीरे ये दोनों व्हाट्सएप अपना नंबर एक्सचेंज किए और धीरे धीरे ये लोग अपने व्हाट्सएप के सहायता से भी चैटिंग करने लगे, जिसके बाद वह महिला ने इनकी कुछ आपत्ति चाट या इनकी कुछ रिकॉर्डिंग वह रिकॉर्ड करके अपने फोन में रख ली थी और उसी के सहायता से इन्हें ब्लैकमेल भी करने लगी। उन्होंने कही कि जो ड्रोन बनती है उसका हमें कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए और वह जो प्रवीण मिश्रा है वह धीरे धीरे इनके कुछ उसकी जानकारी शेयर किए। दोस्तों, और वह भी धीरे धीरे कही कि हमें ब्रह्मोस के बारे में भी कुछ जानकारी चाहिए। दोस्तों, यह उस कंपनी के लेबोरेटरी यानी कि यह गुजरात के कंपनी में कार्य करते थे और इनको ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी और वह कुछ नहीं बता रहे थे, जिनके कारण ISI की एजेंट ब्लैकमेल करना शुरू कर दी और इस तरह से उन्होंने इसे प्रताड़ित करने लगी, जिसके कारण प्रवीण मिश्रा ने गुजरात पुलिस को यह घटना बतलाए। कारण गुजरात पुलिस ने इस पर संवेदनशीलता दिखलाते हुए इस पे जांच करना शुरू कर दी, जिसके कारण यह बात धीरे धीरे मीडिया के सहायता से पूरे देश में फैल गई। दोस्तों, इस प्रकार की घटना हमारे देश में आमतौर पर होते रहती है या किसी भी सुरक्षा कर्मचारी के भी साथ ऐसी घटना घटती है। दोस्तों, हर वर्ष हमारे देश में किसी न किसी क्षेत्र से इस तरह की घटना घटते रहती है और दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी को शेयर नहीं करना चाहिए। इस घटना को हम लोग हनी ट्रैप कहते हैं, क्योंकि महिलाएं अपनी बातों में उन्हें इस तरह से प्रभावित कर देती हैं कि वह जो चाहती हैं वह व्यक्ति इस तरह के कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण बहुत ही आगे चल के समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, यह जो घटना है वह हमारे देश या विश्व में पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इस तरह की घटना हमेशा होते रहती है। दोस्तों, इस तरह की घटना जो सबसे पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के समय देखा गया था कि एक नीदरलैंड की महिला थी जो पेशे से डांसर थी। वह महिला अपना नाम चेंज कर ली थी, यानी कि डांसर बनने के बाद वह अपना नाम बदलकर माता हारी नाम रखी थी और वह फिर माता हारी के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, इस महिला का जन्म नीदरलैंड में हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यह फ्रांस चली गई थी और फ्रांस की सेना द्वारा इन्हें जासूस करने के लिए जर्मनी भेजा गया था, यानी कि फ्रांस की सेना द्वारा जर्मनी भेजा गया था। दोस्तों, उस वक्त हमारे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध की घटना चल रही थी और फ्रांस की सेना द्वारा
जर्मनी की जो हिटलर की सेना थी उनके जासूस करने के लिए उन्हें भेजे थे। दोस्तों, उन्हें जब जर्मनी भेजा गया तो वह कुछ पैसे की लालच में वह जो है जर्मनी के साथ हो गई और फ्रांस की सेना का जानकारी उन्हें देने लगी और इस तरह से वह जर्मनी के रूप में जासूसी भी करने लगी और फ्रांस की सैनिक की जो कुछ बातें होती थी वह जर्मनी की सेना को बतलाती थी। दोस्तों, इस बात की खबर फ्रांस की सेना को लग गई और इस तरह उन्होंने एक होटल से इन महिला को यानी माता हारी को गिरफ्तार किए और उन पर आरोप लगाए कि तुम्हारे वजह से 50,000 लोगों की मौतें हुई है, जिसके कारण उन महिला को यानी माता हारी को फ्रांस की सेना द्वारा मौत की सजा दी गई। दोस्तों, यह घटना उस वक्त से ही चलता आ रहा है और पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की ISI जो विभाग है वह हमारे देश में किसी न किसी तरह से इस तरह की घटना करते रहती है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।